नमस्कार, हरिओम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ज्योतिष में। मैं हूं एस्ट्रो शुभ्रा शुक्ला और आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों की वार्षिक राशिफल की। वर्ष की शुरुआत फिलहाल अच्छी हो चुकी है, लेकिन आज हम ये जानेंगे कि कौन कौन सा महीना आपके लिए बेहतर साबित होगा, चाहे वो करियर के लिए हो, चाहे वो शादी के लिए हो, चाहे वो बिजनेस के लिए हो। तो इससे पहले हम ये जानते हैं कि आप जातकों का व्यक्तित्व कैसा होता है। परोपकारी, दूसरों की बातों को अच्छी तरह सुनने वाले, अच्छा न्याय देने वाले, देखने में अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, लोगों के बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले होते हैं। और दूसरी खास बात ये है कि ऐसे जो इस राशि के जो जातक होते हैं, वो जो डिसीज़न होता है वो बहुत ही सोच समझ के देते हैं। इनके डिसीज़न से हर कोई संतुष्ट जरूर होता है। अब हम बात करेंगे कि जो वर्ष है वो आप सभी जातकों के लिए करियर के लिए कैसा रहने वाला है। तो यदि आपने कोई एग्ज़ाम दिया था स्पेशली फॉर जॉब, कोई इंटरव्यू दिया था स्पेशली फॉर जॉब, तो मार्च और अप्रैल के महीने में आपको विशेष रूप से सुखद समाचार मिलेगा। आप यदि जॉबलेस थे, आपकी जॉब लगेगी। यदि आपको नई जॉब लेनी थी यानी जॉब चेंज करनी थी, तो आप जॉब चेंज करके अच्छी जॉब ले सकते हैं। यदि आपके प्रमोशन रुके थे तो आपके प्रमोशन होंगे, यानी कि ये 2 महीने आपके लिए विशेष रूप से गोल्डन साबित होंगे। यदि आप व्यापारी हैं और आप व्यापार कर रहे हैं लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं थे, तो मार्च अप्रैल मई ये 3 महीने आपके लिए यादगार साबित होंगे, क्योंकि इन 3 महीनों में विशेष रूप से आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होगी जो आपके बिजनेस में आपके लिए एक डायमंड की तरह काम करेंगे। यानी 1 से 100 बनाने का काम सपोर्ट में आपके लिए विशेष रूप से वो करेंगे, यानी आपके लिए अच्छे पार्टनर साबित होंगे। यदि आप होटल से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड, भूमि भवन से रिलेटेड इन बिजनेस से जुड़े हुए थे, तो 1 से 1 थे तो आप 1 से 2 भी कर सकते हैं। आपका समय पूरी तरीके से बहुत ही अच्छा आने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं आपके मैरिज लाइफ और लव अफेक्शन की। तो यदि आप मैरिज हैं तो मार्च अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत सुंदर साबित होगा। पहले से जो विवाद चल रहे थे वो समाप्त होंगे, एक दूसरे को आप अच्छा टाइम दे पाएंगे, अच्छे से समझेंगे और पहले से स्थितियां नॉर्मल हो जाएंगी। कुछ दिक्कतें जो अभी आप झेल रहे थे, जैसे डिवोर्स जैसी दिक्कतें बनी हुई थी, वो भी समाप्त होंगी। आपके लाइफ में ऐसी दिक्कतें, यदि आपको लग रहा था कि शायद रिश्ते समाप्त हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। रिश्ते आपके फिर से जुड़ के और आप अच्छा जीवन जी सकेंगे। यदि आपका प्रेम प्रसंग चल रहा था और आप प्रैक्टिकल करना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, तो अप्रैल मई जून ये 3 महीने आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होंगे। आप शादी कर सकते हैं और अपनी बातों को अपने घर में कह सकते हैं। यदि आपके मन में अभी थोड़ा डर था कि पता नहीं घर में कहूँगा तो दिक्कत हो जाएगी, चाहे मेल चाहे फीमेल, तो आप अपनी बातों को अच्छे ढंग से मार्च अप्रैल के महीने में कह सकते हैं। अगर आप इन महीनों में कहेंगे तो आपकी बातें जरूर सुनी जाएंगी। अब हम हेल्थ की बात यदि करें तो हेल्थ के लिए मुझे कुछ ऐसे इश्यूज नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि शनि देव की कृपा विशेष रूप से आप पर बनी रहेगी। आपका स्वामी ही शनि है। शनि देव न्याय के देवता हैं, तो पूर्णतया मैं ये कह सकती हूँ कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी कुंडली में कुछ ग्रह नक्षत्र इधर उधर होते हैं तो कुछ हेल्थ के इश्यूज हो जाते हैं। एक छोटा सा ध्यान जरूर रखिए। एलर्जी की प्रॉब्लम कुछ कुछ दिखाई दे रही है, तो कहीं अगर आप बाहर भी निकल रहे हैं या कहीं आप फैमिली में जा रहे हैं, कहीं ऐसे रिलेशन में जा रहे हैं, तो कंघी, टॉवेल
हैंकी, ये सारी चीज़ें आप अपनी खुद यूज़ करें। कभी कभी हम ही लोग, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो, हम कहीं बाहर निकलते हैं तो हम किसी की भी कंघी यूज़ कर लेते हैं, किसी की भी हैंकी यूज़ कर लेते हैं। इन सब चीज़ से दूर रहें, तो ऐसी कोई भी हेल्थ के इश्यूज़ मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि पूरे वर्ष में पॉजिटिव क्या है आपके लिए और नेगेटिव क्या है। पॉजिटिव पॉजिटिव तो बहुत कुछ है, जैसे लगातार गुड न्यूज़ मिलना, मार्च अप्रैल मई 3 महीने में आपको सुखद समाचार मिलना, फुल ऑफ एनर्जी से आप भरे रहेंगे, आप खुद अपने आप को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करेंगे, क्योंकि इन महीनों में आपके ऐसे ऐसे काम होंगे जिसकी आपको सिर्फ प्रतीक्षा थी। नेगेटिव की यदि हम बात करें तो कोई ऐसी नेगेटिविटी मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन कहते हैं कि जहाँ पर कुछ पॉजिटिव है वहीं पर कुछ नेगेटिव है। तो बस इतना ध्यान रखें कि किसी अननोन पर्सन पर, जैसे आपका स्वभाव ये है कि आप बिलीव कर लेते हैं तुरंत, तो ऐसे किसी भी अननोन पर्सन पर बिलीव तुरंत ना करें, ना ही तुरंत किसी अननोन पर्सन के साथ कोई भी कार्य करने का प्लान कर लें। अच्छे से देखें, जांचें परखें, फिर ही कोई डिसीजन लें। बाकी यदि आप बाहर यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो अपनी चीज़ों की देखभाल अच्छे ढंग से स्वयं करें। इतनी ही निगेटिविटी कुछ मुझे दिख रही है, तो यदि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ऐसी कोई भी और निगेटिविटी नहीं है। अब हम इस विषय पर बात कर लें कि पूरा वर्ष हमारा खुशियों से भरा रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए सिर्फ इतना करना है कि आप हर शनिवार शनिदेव के दर्शन करें और पीपल के पत्ते पर सिर्फ राम लिखकर आप रोली से राम लिखें, और हर शनिवार सिर्फ आप 7 पत्ते पर रोली से राम लिख के और उसे आप भगवान हनुमान जी को चढ़ा दें। इससे विशेष रूप से शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी, और आपका यदि कोई कार्य ऐसा है जिससे आप परेशान या नहीं हो रहा है तो ऐसे कार्य आपके संपन्न होंगे। बाकी प्रतिदिन आप शनि चालीसा का पाठ करें, गरीब असहाय ज़रूरतमंदों की मदद करें। दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप हर प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। बाकी यदि आप को विश्वास है जेमस्टोन और रुद्राक्ष में, तो आप एक 12 मुखी रुद्राक्ष का दाना गले में धारण कर सकते हैं, और विशेष रूप से भगवान हनुमान जी और शनिदेव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूजा अर्चना आराधना करें और हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाएं। बाकी माँ से मेरी यही प्रार्थना है कि पूरा वर्ष आपका खुशियों से भरा रहे और माँ आपको सुख समृद्धि प्रदान करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ